We will discuss about formulas of trigonometry for class 9th and 10th। जैसा कि हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन कि मैंने कुछ ओवरव्यू दिखा रखा है कि कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे इन दिस वीडियो। तो जैसे इंग्लिश में मैंने दे रखा सोचाटो, तो इसे हमें बस ये 3 वर्ड याद रखने हैं। तो हम इसमें जैसे साइन S4 है, साइन, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो SOH का मतलब है कि जब साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट, H फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड TOA, T फॉर tan थीटा, O फॉर अपोजिट एंड A फॉर एडजेसेंट। और ये ट्रिक जैसे हमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन और साइन और कोस और tan, इनकी हम विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इनकी वैल्यू भी याद नहीं है तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं आगे। जैसे हमारे राइट ट्राइंगुलर है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। तो ये जहां भी ऐसा आपको ये ट्राइंगुलर मिलेगा 90 डिग्री वाला, तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उस पे वर्क करता है। जैसे हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी इसका स्क्वायर ये BC और AB के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, और इस वाली भुजा को आधार कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे BC स्क्वायर मीन्स ये लंब प्लस AB स्क्वायर यानी बेस, और इक्वल टू AC स्क्वायर। अब जैसे साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड ये होगी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC हो गया। अब हम कोस को देखेंगे। अब कोस को देखा तो हमने कोस थीटा इक्वल टू बेस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, यानी AB अपॉन AC। ये इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमारी ये जो भुजा होगी ये इन दोनों इनसे बड़ी होगी, और जो कोस का 90 तक मान होता है वो लेस देन 1 होता है। तो 1 और लेस देन 1 होता है। तो इसे देख लेंगे हम। तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसे ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये इनका जस्ट अपोजिट होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स कि हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बस जस्ट इसे 1 अपॉन कर देंगे तो हमारा कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोस थीटा की वैल्यू निकाल कर 1 अपॉन कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल करके 1 अपॉन कर देंगे तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला इसे अपोजिट करके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC, सेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, और कोट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। तो ये जस्ट अपोजिट कर दिया है। अब जैसे ये अगर हम हिंदी में देखें, इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। तो हिंदी का एक लाल बटे काका बस याद रखना है। लाल बटे काका मीन्स लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण कोस थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा।
एंड लंब बटे आधार tan थीटा। ओके, तो इसे सिंपली हम याद रख सकते हैं, लाल बटे का सिंपल याद रखेंगे और साइन कोस tan हमें पता ही है, ये ऐसे सीक्वेंस में आएंगे, तो इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से हम फॉर्मूला जिंदगी में नहीं भूलेंगे, या तो लाल बटा का याद कर लीजिए और ओके। और या दूसरा, अगर ट्रायंगुलर आपके दिमाग में है तो इसे क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज, जैसे ये सामने वाला ये अपॉन ये साइन थीटा हो गया, ये अपॉन ये कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा एंड ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। ओके, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से देखना, और बहुत ऐसे समझ आ जाएगी आपको, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये हमने कैसे, ये फिंगर है हमारी 1 2 3 4 5, ये टोटल फिंगर 5 है। तो हमने क्या लिया, इधर को ये क्लॉकवाइज है, इधर से साइन, ये इधर को जब हम काउंट करेंगे तो कोस की वैल्यू आएगी। अभी हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने 1 साइन 0 लिया, साइन जीरो इधर को आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इधर कोई फिंगर नहीं है, तो ये हमारा फॉर्मूला है रूट यानी नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है, 0, इधर कोई फिंगर नहीं है, 0 अपॉन 2 इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो साइन 0 का मान 0 आ जाएगा। और दूसरा, जब हम 30 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमने यहाँ पे लिया, इधर कितनी फिंगर है, एक, तो रूट 1/2, इसे कैलकुलेट करने के बाद आ गया 1/2। और हम जब साइन 45 के लिए लेंगे, साइन 45 इधर दो फिंगर आई, एक, दो, तो हमने दो फिंगर ले ली, रूट 2/2, तो 1/√2 आ गया। अब साइन 60 के लिए कितनी फिंगर बची, इधर एक, दो, तीन, तो रूट 3/2। और और साइन 90 के लिए कितनी फिंगर है, एक, दो, तीन, चार, चार फिंगर बची, रूट 4/2, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे इजी। और फिर अगर हम कोस के लिए करेंगे तो कोस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कोस 0 का मान लिया, तो इधर हम इधर से गिनना, एक, दो, तीन, चार, तो रूट 4/2 ये कोस का मान आ जाएगा, तो कोस का मान 0 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि हमने जब साइन का कैलकुलेट कर लिया, तो हम इधर से जब चलेंगे तो हमारे कोस का जस्ट अपोजिट होता है इसका, जैसे साइन कोस 0 का मान 0 और कोस 90 का मान 0, ओ सॉरी ये 1 होगा, बाय मिस्टेक ये लिख गया, ये 1 होगा, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ना कोस 0 पे, तो कोस 0 पे ये रूट 4/2 होगा, ये 1 होगा, ये कोस 0 का मान 1 होगा। ओके, और दूसरा रूट 3/2, कोस 30 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम कोस 30, तो इधर कितनी फिंगर बची, एक, दो, तीन, तो रूट 3/2 हो गया। जब कोस 45 का करेंगे तो ये क्या फिंगर बची, कोस 45, ये एक, दो, तो रूट 2/2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2 हो गया। जब कोस 60 का करेंगे तो कोस 60 जब आ गया तो इधर कितनी फिंगर बची, एक बची, तो रूट 1/2, तो 1/2 आएगा। और कोस 90 का मान 0 आ जाएगा, ये कोस 0 का मान 1 होता है। ओके, रिमेंबर, ठीक है। और ये हमारी टेबल है, अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो ट्रिक है हमारी उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साइन 0 और साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 जो हमने कैलकुलेट की थी, और साइन 60 रूट 3/2 एंड साइन 90 1। ऐसे ही कोस को जब अब ये उल्टा कर देंगे इसका, जैसे अब जब हम कोस को लिखेंगे तो कोस को उल्टा कर देंगे, 1 रूट 3/2 रूट 2 1/√2 एंड 1/2 एंड 0।
उल्टा कर देंगे और साइन थीटा को जो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो टेन है, टेन को दोनों को हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो दोनों को वैल्यू को भाग कर देंगे तो उससे हमारे टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमें ये तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, हमें पता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, उससे वैल्यू कोसेक थीटा की निकल जाएगी। और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा, इससे सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। और कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, तो इससे कोट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। मेनली हमें साइन और कोस की वैल्यू निकलते ही सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने उस पे कैलकुलेट किया वो ट्रिक से, और साइन 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ऐसी कोस टेन कोट कोसेक वो सब मैंने इसमें कि इस टेबल में दिए हुए हैं मेनली, तो याद कर लें और उस ट्रिक को याद रखें। अगर एग्जाम में या कहीं याद नहीं आता है तो उस ट्रिक से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वाड्रेंट देखना है कि कौन से में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम सब कॉफ़ी या चाय तो सभी पीते हैं, कॉफ़ी तो उसमें शुगर भी डालते हैं, तो हमें याद रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, इसी से हमें क्या करना है कि जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट वन में ऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये 90 है। अब यहाँ पे थीटा गिवन होगा कुछ भी तो 90 में से माइनस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें सारे जितने भी हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट जितने भी हैं सब पॉजिटिव होंगे। तो जैसे साइन पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे तो ऑल पॉजिटिव, इसलिए मैंने कहा ऑल पॉजिटिव। दूसरे में इसमें शुगर, सो एस फॉर साइन, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एस को, साइन, दैट मीन्स इसमें साइन पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होंगे। जब साइन पॉजिटिव है, ये जस्ट अपोजिट है साइन का कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी इसमें पॉजिटिव होगा। जैसे अब दूसरे में यहाँ पे 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, बाकी सब ये नेगेटिव होंगे, ये साइन ही पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम, तो इसमें क्या होगा कि इसमें टेन पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो जस्ट जैसे हम साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये सारे इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें सारे टेन को छोड़ करके सब नेगेटिव होगा। जब टेन थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, तो तीसरा है कॉफी, तो कॉस, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, तो ऐड शुगर टू कॉफी। बस ये याद रखना है, हमें सब समझ आ जाएगा, रिमेंबर करना बड़ा आसान है। ओके, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, जैसे कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होंगे। ओके, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। और कुछ फॉर्मूलाज हैं ये हमें याद रखने हैं, जैसे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, जैसे दो एंगल्स दिए गए हैं और उसमें जैसे हमें ये एक्सपेंड करने हैं या हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसे जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और जब हम 3-4 बार इसे लिख करके देखेंगे ना, बिना देखे पहले याद करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर इसमें आपके जब बार बार आप लिख करके देखेंगे तो आपके याद हो जाएगा। जैसे tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b,
बस इसमें क्या है कि फिर दूसरे में जब माइनस है तो यहाँ पे बस साइन चेंज हुआ है ओके। तो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2a 2 कोस ए साइन बी 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये सब याद करने हैं, और बेहतर तरीका ये है कि पहले याद कीजिए और उसे फिर बार बार लिख करके देखिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर याद आ जाएगा, याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। जैसे थ्राइस ऑफ एंगल फॉर्मूलाज, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कोस 3a इक्वल टू 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये सब याद करने हैं ओके। अब ये बहुत ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसके बिना तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आई थिंक हिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको इस इन फॉर्मूलाज की, इन रिलेशंस की जरूरत हर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में पड़ेगी। तो हमें ये देखना साइन स्क्वायर प्लस कोज साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ए और थीटा में कंफ्यूज ना हो, ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, आप जो आपका जो मन करे वो ले सकते हैं। ए एक वैल्यू है, ये थीटा थीटा भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये आपके ऊपर बात है, आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें हम ये देखेंगे कि हम जैसे साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कोस माइनस थीटा ये कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमें ये भी याद रखने हैं हमें कि हमें कौन सा माइनस में आएगा कौन सा प्लस में आएगा। तो अगर हमारा प्लस माइनस भी गलत हो जाता है तो हमारी सारी कैलकुलेशन बेकार है, उसमें हमें मार्क्स अगर गेन करने हैं तो माइनस और प्लस का ध्यान रखना है ओके। और हमें मेनली तो ये है कि अगर हमें जैसे हमें साइन अगर इनमें से एक का वो मिल जाता है, जैसे हमारा यहाँ पे देखो आप, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आया तो इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी माइनस आया ओके। और जैसे कोस थीटा हमारा प्लस आया था, सेक थीटा भी हमारा प्लस आया, और कोट टेन थीटा माइनस आया था, ये कोट थीटा भी माइनस है ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।